तो लास्ट पार्ट में पास्ट में डार्क जेनो के कहने पे ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को रेल्म से बाहर निकाल लिया था और वहीं प्रेजेंट टाइम में वजीटा यामोशी के खोज में गया था। अब उसके आगे तो प्रेजेंट में वजीटा काफी सारे डायमेंशंस और रेल्म्स को छान रहा होता है और उसे कहीं भी यामोशी नहीं मिल रहा होता है। तभी अचानक से एक डायमेंशन से उसको एक सेयन की एनर्जी महसूस होती है। वजीटा सोचता है कि ये एनर्जी तो जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी किसी सेयन के अंदर से आ रही है। हो सकता है कि यही वो सेयन हो जिसके बारे में लॉर्ड जेनो बात कर रहे थे। खैर, अब पहुंचते हैं पास्ट में। तो पास्ट में ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को लेकर के पहुंचता है डार्क मल्टीवर्स में, जहां पे डार्क जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट से, तो तुम गोकू को उस रेल्म से निकाल लाए और जेनो ने तुमको नोटिस नहीं किया। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं, लॉर्ड जेनो ने मुझे नोटिस नहीं किया है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आगे आगे क्या करना है। डार्क जेनो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो मॉर्टल है वो सिर्फ एक मॉर्टल ही नहीं है, बल्कि वो पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर है। वो अभी इतना ताकतवर है कि वो चाहे तो जेनो और तुम्हें आराम से मार सकता है। लेकिन स्टिल इस मॉर्टल को जो चीज और भी खतरनाक बनाती है वो है इसका पार्टनर वजीटा। ग्रैंड बिस्ट कहता है आखिर ये वजीटा कौन है। तो डार्क जेनो कहता है कि वजीटा भी एक सेयन है। जिस प्लेनेट पे तुम्हें कैकारॉट मिला था उसी प्लेनेट पे तुम्हें वजीटा भी मिलेगा। और हाँ, इन दोनों सेयंस ने ही मिल करके मुझे भी मारा था। ग्रैंड बिस्ट कहता है क्या बात कर रहे हो, इन दो सेयन दो मॉर्टल्स ने मिलकर के एक ओमनीपोटेंट को भी मार दिया। डार्क जेनो कहता है हाँ तुम सही समझे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले उस वजीटा को खत्म कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है क्या वो मॉर्टल भी इसी के जितना ताकतवर है, क्योंकि जब लास्ट बार मैं यूनिवर्स 7 में गया था तो मेरे को उसकी जरा भी एनर्जी महसूस नहीं हुई थी। डार्क जेनो कहता है कि वो अभी इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो एंजल्स को भी सरपास कर जाएगा, इतना ताकतवर बन जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसको पहले ही खत्म कर दो ताकि वो बाद में दिक्कत ना दे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन इस कैकारॉट का क्या करना है। तो डार्क जेनो कहता है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, इसको मैं ट्रेन करूंगा और तुम्हारे मल्टीवर्स के लिए इसको एक काल बनाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन अगर मेरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। डार्क जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम मेरे अटेंडेंट बन सकते हो। उस धोखेबाज जेनो से तो अच्छा मैं ही हूँ। भले ही मैं ईविल हूँ लेकिन मैं लॉयल हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट डार्क जेनो की बात को मान लेता है और वो गोकू को डार्क जेनो को सौंप करके यूनिवर्स 7 में चले जाता है वजीटा की खोज में। ग्रैंड प्रिस्ट पहुंचता है उसी प्लेनेट में जहाँ पे उसको कैकारॉट मिला था, लेकिन वो देखता है कि वो प्लेनेट ऑलरेडी तबाह हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब आखिर मैं उस सेयन को कैसे ढूंढूंगा। वो सोचता है कि क्यों ना डिस्ट्रॉयर के पास जा करके पूछा जाए, क्योंकि हो सकता है कि डिस्ट्रॉयर ने ही ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट पहुंचता है बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे वो बीरस से पूछता है कि क्या तुमने सेयंस के प्लेनेट को तबाह किया है। बीरस कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आपको सेयंस के बारे में कैसे पता। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सेयंस के प्लेनेट को तबाह किया है। बीरस कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने तो काफी समय से कोई भी प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं एक सेयन को ढूंढ रहा था जिसका नाम है वजीटा। बीरस सोचता है आप किंग वजीटा को जानते हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि उस वजीटा को लॉर्ड जेनो ने बुलाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उस वजीटा को ढूंढ करके मुझे सौंप दो। बीरस कहता है जैसा आप कहें लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट। वीस तुम जल्दी से पता लगाओ आखिर वजीटा कहाँ पे है। वीस जब पता करता है कि आखिर वजीटा कहाँ पे है तो उसे पता चलता है कि वो रिमोट प्लेनेट नाम के एक प्लेनेट पे है। वीस ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे वजीटा मिल गया है, लेकिन ये किंग वजीटा नहीं है बल्कि ये प्रिंस वजीटा है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ, मैं प्रिंस वजीटा ही बोलने वाला था तुम लोगों से, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। खैर, मुझे ये बताओ कि आखिर ये वजीटा मुझे कहाँ पे मिल सकता है। वीस कहता है कि ये एक रिमोट प्लेनेट पे है। ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज सुन करके वहां से चला जाता है और वो पहुंचता है रिमोट प्लेनेट पे, जहां पे नापा और टीम के साथ वजीटा एक मिशन के लिए आया होता है। ग्रैंड प्रीस्ट वजीटा को देखता है और कहता है तो क्या तुम वजीटा हो। वजीटा कहता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो, क्या तुम फ्रीजा फोर्स से हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं जो भी हूँ वो तुम्हें पता चल जाएगा, और ऐसा बोल करके वो रिमोट प्लेनेट को तबाह कर देता है, जिसके साथ वजीटा भी मर जाता है। खैर, अब पहुंचते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जब वजीटा उस एनर्जी का पीछा कर रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक बीइंग आता है, जो कि वजीटा से कहता है कि आखिर तुम इस डायमेंशन में क्या कर रहे हो। वजीटा कहता है
क्या तुम यामोशी हो? मेरे को लॉर्ड ज़ेनो ने भेजा है तुमको लाने के लिए। यामोशी कहता है लेकिन आखिर तुम कौन हो? तो वजीटा बताता है कि मैं भी एक सेयन हूँ। यामोशी कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ज़ेनो ने एक सेयन को मेरे पास क्यों भेजा है? वजीटा बताता है कि मेरी तरह ही एक और सेयन है जिसका नाम है कैकारोट, और वो उस रेल्म से छूट चुका है, वो हमें मल्टीवर्स में ही कहीं है, जिससे लॉर्ड जेनो काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। यामोशी हैरान होता है और कहता है क्या कैकारोट? क्या तुम उस लेजेंडरी कैकारोट की बात कर रहे हो जो कि पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर सकता है? मुझे लगा था कि वो एक मिथ है। वजीटा कहता है कि आखिर सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं उस कैकारोट से? तुम भी तो एक लेजेंडरी सेयन हो ना। यामोशी कहता है भले ही मैं एक लेजेंडरी सेयन हूँ, लेकिन अगर वो मिथ, वो लेजेंड एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं भी उसके सामने कुछ नहीं हूँ। वजीटा को अचानक से वहां पे बड़ा अजीब फील होने लगता है और उसको लग रहा होता है कि वो अंदर से मर रहा है। यामोशी कहता है क्या तुम ठीक हो? वजीटा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को बस तुम्हें लॉर्ड जेनो के पास तक ले जाना है, मेरे को कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है। और उसी समय वजीटा इरेज हो जाता है। यामोशी कहता है कि मुझे लगता है कि कैकारोट एक मिथ नहीं है, उसने शुरुआत कर दी है मैं मल्टीवर्स को तबाह करने की, जिसकी वजह से ये सेन भी इरेज हो गया। मुझे जल्द से जल्द जेनो के पास जाना होगा। जिसके बाद यामोशी पहुंच जाता है जेनो के पास। जेनो यामोशी से कहता है ओह तो तुम आ गए, लेकिन वजीटा कहाँ पे है? यामोशी कहता है कि वो सेन तो अपने आप ही गायब हो गया। जेनो कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैकरॉट काफी समय पहले ही निकल गया हो उस रेल्म से और उसने शुरुआत भी कर दिया हो हमारे पास्ट को चेंज करने की, जिसकी वजह से करेक्टर्स मिटते जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हम प्रेजेंट में रह करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें पास्ट में जा करके ही उससे निपटना पड़ेगा। अब इसके आगे जेनो कैसे पास्ट में जा करके रोकेगा कैकरॉट को, और क्या कैकरॉट को वो ढूंढ भी पाएगा, क्योंकि वो डार्क मल्टीवर्स में है, वो इस करंट मल्टीवर्स में है ही नहीं। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।